श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो कुछ हफ्ते पहले हमने मनाया बलराम पूर्णिमा। भगवान बलराम जी का आविर्भाव। उसके बाद हमने मनाया जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान कृष्ण का आविर्भाव। आविर्भाव मतलब जन्मदिन, प्राकट्य दिन। और फिर हमने मनाया राधा अष्टमी, श्रीमती राधा रानी का बर्थडे, आविर्भाव। तो आज हम राधा अष्टमी का चर्चा करेंगे। तो राधा अष्टमी का प्रणाम मंत्र ऐसा है। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कोई बोलिए। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नेक्स्ट माता जी। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। और कोई? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तप्त कांचन गौरांगी श्रीमती राधा रानी गौरांगी, उनका जो शरीर का कलर है, स्किन का कलर है, रंग है, वो गौर है, गौर वर्ण, गोल्डन, सुनहरा। कौन सा गोल्डन? तप्त कांचन, जो मोल्टन गोल्ड होता है, जो सोना बहुत ही आग में बहुत ही हाई टेम्परेचर पे पिघलाया जाता है। पिघले हुए सोने में कोई भी अशुद्ध चीज़ नहीं होता। जो भी अशुद्ध चीज़ होता है वो ऑलरेडी भाप बन के निकल जाता है, प्योर हो जाता है। तो जो पिघला हुआ सोना है, लिक्विड गोल्ड, उसका जो कलर है एकदम चमकीला, वो जो कलर है, वो जो रंग है, वो श्रीमती राधा रानी के अंगों का, स्किन का कलर है। बहुत सुंदर है। तप्त कांचन गौरांगी, श्रीमती राधा रानी दिव्य है। ये बात श्रील जीव गोस्वामी बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। वो उदाहरण देते हैं शुकदेव गोस्वामी का। शुकदेव गोस्वामी व्यासदेव के पुत्र हैं, और शुकदेव गोस्वामी जब अपने माँ के गर्भ के अंदर हैं तो वो बाहर नहीं आते। 9 महीना हो गया फिर भी बाहर नहीं आए, 10 महीना हो गया फिर भी बाहर नहीं आए, 11 महीना हो गया फिर भी बाहर नहीं आए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 16 साल तक बाहर नहीं आए, अंदर ही रहे। 16 साल अंदर ही रहे, शरीर को छोटा रखा, अंदर ही रहे। क्यों भाई, बाहर क्यों नहीं आए? वो बोले बाहर आऊँगा तो स्कूल भेजेंगे, अंदर ठीक है। बाहर माया है, अंदर माया नहीं है। बाहर मैं और मेरा है, अंदर है क्या मैं और मेरा? अंदर बच्चा किसको मैं कहेगा कि मैं लड़का, मैं लड़की, या मेरा घर, मेरा देश। अंदर न मैं है न मेरा है, बाहर आके चालू हो जाता है। भागवत के 3 स्कंद में बताया है कि जो बच्चा अंदर होता है वो बहुत तकलीफ़ में होता है। 7वें महीने में अंदर बच्चे को चेतना जागृत होती है, और जब चेतना जागृत होता है तो सुख और दुख का एहसास होता है, कष्ट और दर्द का एहसास होता है, पेन का एहसास होता है। तो बच्चे को दुख होता है, तकलीफ होता है, कष्ट होता है, क्योंकि उल्टा लटका रहता है, सर नीचे पैर ऊपर। ये बहुत परेशानी का चीज़ है, करके देखो। सर नीचे पैर ऊपर कितना देर करेंगे? कुछ लोग शीर्षासन करते हैं, कितना देर करेंगे? सर नीचे पैर ऊपर लटका है, छोटे से थैली में, एकदम छोटा बैग रहता है उसके अंदर, और इतने सारे आजू बाजू कीटाणु होते हैं जो बच्चे के नरम चमड़ी को खाते हैं कि दर्द में वो बार बार बेहोश हो जाता है, और अंदर सब मल मूत्र होता है माँ का, उसका बदबू आता है। और माँ अगर मिर्ची भी खा ले तो बच्चे को परेशानी होता है। तो अंदर बहुत दुख होता है। 7वें महीने में बच्चे को चेतना जागृत होती है, तो जो भाग्यशाली बच्चा होता है उसको याद आता है कि मैं इस माँ के पेट में क्यों हूँ,
क्योंकि मैंने भक्ति नहीं किया। अगर पिछले जन्म में भक्ति करता था तो गोलोक वृंदावन जाता था। भक्ति नहीं किया इसलिए माँ के पेट में आया। तो बच्चे को याद आता है पिछले जन्म में भक्ति नहीं किया। शनिवार का कार्यक्रम होता था उल्लासनगर में, गया नहीं मैं। 16 माला जप नहीं किया, सेवा नहीं किया, बस दुकान दुकान घर घर नौकरी नौकरी किया। इसके लिए ये जन्म माँ के पेट में आ गया, मैं वापस फंस गया, मैं दुख में दर्द में परेशान हूँ। तो वो कष्ट में बच्चा, दर्द में रोता हुआ बच्चा कृष्ण को याद करता है कि हे भगवान कृष्ण, मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए, मैं बहुत कष्ट में हूँ। माँ के पेट में बहुत गर्म हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, ये छोटे छोटे कीड़े मुझे काट रहे हैं, बहुत बदबू आ रहा है, बार बार मैं बेहोश हो रहा हूँ। हे भगवान मुझे माफ़ कीजिए, पिछले जन्म मैं आपका भक्ति नहीं किया इसलिए इस माँ के पेट में आया। मुझे एक चांस दीजिए, मुझे इधर से बाहर निकालिए। मैं वचन देता हूँ मैं बाहर आकर आपकी भक्ति करूँगा और वापस किसी माँ के पेट में नहीं जाऊँगा, वापस कोई हैप्पी बर्थडे नहीं मनाऊँगा, मुझे आप बाहर निकालिए। रो रो के भाग्यशाली बच्चा प्रार्थना करता है। किसको प्रार्थना करता है? भगवान कृष्ण को। और क्या प्रॉमिस करता है कि आप मुझे बाहर निकालिए, मैं वचन देता हूँ मैं भक्ति करके गोलोक वृंदावन जाऊँगा, वापस माँ के पेट में नहीं जाऊँगा। भगवान जवाब देते हैं कि करोड़ों बार ऐसा कर चुका, करोड़ों बार माँ के पेट में आया, करोड़ों बार प्रार्थना किया, करोड़ों बार चांस दिया, मैं एक नहीं करोड़ों चांस दिया। हर टाइम ऐसा ही होता है तेरे साथ? ये सही बात है, करोड़ों जन्मों से ये चल रहा है। तो बच्चा बोलता है भगवान प्लीज़ प्लीज़ एक लास्ट चांस, लास्ट चांस, इस बार मैं वचन देता हूँ, मैं बाहर आकर आपकी भक्ति करूँ। तो दया करके 9वें महीने में 10वें महीने में भगवान उनको बाहर निकालता है। अंदर हवा होती है, वो हवा का दबाव से बच्चा बाहर आता है। बाहर आके क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंदर वचन दिया। लेकिन बाहर आके रिश्तेदार जमा हो जाते हैं, माँ पिता भाई बहन चाचा चाची मामा मामी दादा दादी नाना नानी काका काकी सब जमा हो जाते हैं। अल्ले 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 गुड़िया रानी राजा बेटा, उसको बुला देते हैं कृष्ण। ये हमारा समाज है। प्रेम के नाम पर हमारा समाज हमें हमारा वचन ही भुला देता है अल्ले अल्ले करके। तो ये शुभ चिंतकों का समाज नहीं है, ये उन लोगों का समाज है जो खुद फंसे हुए हैं जन्म मृत्यु के चक्कर में और नहीं चाहते कि हम छुटकारा पाए, हम भी फंस जाए। लेकिन जब जीवन में कोई भक्त आता है, कोई साधु आता है और कहता है कि आपने माँ के पेट में वचन दिया था कृष्ण को, अभी आप भक्ति करो, वो हमारा सबसे बड़ा फॉर्चून, सबसे बड़ा भाग्य है, सौभाग्य। जब साधु बताते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य धन कमाना नहीं है, नाम कमाना नहीं है, औहदा प्राप्त करना नहीं है, बंगला खरीदना नहीं है, गाड़ी खरीदना नहीं है, परिवार बनाना नहीं है। जीवन वो तो है, करना है, कर्तव्य है, लेकिन उद्देश्य क्या है? कृष्ण की भक्ति करना। तो हमारे जीवन में सिर्फ 2 दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उनसे 2 दिन, पहला जब हम जन्म लिया मनुष्य जन्म, और दूसरा जब हमें किसी ने बताया क्यों जन्म लिया।
तो ये हम सब का स्टोरी है। सुखदेव गोस्वामी 16 साल अंदर रहे, क्योंकि बाहर माया है, बाहर हम भूल जाते हैं कृष्ण को। सगे संबंधियों के साथ, खिलौने के साथ, खेल के साथ, पढ़ाई और धन कमाने के इच्छा से कृष्ण को भूल जाते हैं हम, और ये बड़ा माया का दुनिया बसा लिया है हमने। बच्चा बड़ा भी नहीं होता, पहला प्रश्न पूछते हैं क्या बड़ा होकर क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, लॉयर बनेगा, व्यापारी बनेगा। पहले ही पूछ लेते, अरे ये क्या चल रहा है? उसको भक्त बनाना है, साधु बनाना है, वैष्णव बनाना है, ये कोई नहीं बात करता। तो सुखदेव गोस्वामी 16 साल माँ के पेट में रहे कि मुझे माया में नहीं पड़ना है। आखिर जब वो बाहर आए, जैसे ही बाहर आए माँ के पेट से, घर छोड़ दिया। पलट के माँ का चेहरा भी नहीं देखा कि माँ कौन है मेरी, क्योंकि वो पैदा हुए मुक्त आत्मा, माया से मुक्त हो गए थे। वो अंदर ही ध्यान करके माया से मुक्त हो गए। बाहर आए तो छोड़ दिया घर। मैं और मेरा था नहीं, मैं व्यासदेव का पुत्र हूँ, मेरा घर है, मेरा आश्रम है, मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरा देश है, ये कुछ था ही नहीं, इसके लिए छोड़ दिया। मुक्त आत्मा घर छोड़कर गए जंगल में। पीछे से उनके पिता व्यासदेव दौड़ रहे हैं, बुला रहे हैं, पुत्र पुत्र रुको रुको। सुखदेव गोस्वामी रुके नहीं, एक बार भी रुक कर पलट कर बोला नहीं, पिताजी मेरे पीछे मत आइए, मैं नहीं रुकने वाला, मैं जा रहा हूँ, मेरा इंतज़ार मत कीजिए, आप घर पे जाइए। नहीं, मतलब कोई है ही नहीं। इसी को तो माया से मुक्ति बोलते हैं। अगर रुक के ध्यान दिया मतलब माया में है ना, अभी भी विचार है ना, कंसर्न है ना, चिंता है ना कि मेरे पिता मेरे पीछे आ रहा है। रुके ही नहीं, मतलब कोई है ही नहीं। जैसे गांव के बाहर नदी है, नदी के किनारे से चले गए जंगल में। व्यासदेव भी उनके पीछे नदी के किनारे आए। तो उस नदी में गांव की जवान लड़कियां बिना कपड़े के नहा रहे हैं। जैसे ही लड़कियों ने व्यासदेव को देखा, शर्म से तुरंत कपड़े निकालकर, कपड़े उठाकर अपना शरीर ढकने लगे। शर्म आ गया। तो व्यासदेव ने देखा ये छोटी छोटी लड़कियां शर्म से अपना शरीर ढक रहे हैं। तो व्यासदेव रुके और लड़कियों से बात किया। बोला ऐसा कैसा व्यवहार आपका? अभी अभी मेरा जवान 16 साल का लड़का इधर से गया और उसने कुछ भी कपड़ा नहीं पहना है। वो तो पैदा होके तुरंत गए, शॉपिंग को टाइम नहीं मिला, कुछ भी नहीं पहना। अभी अभी मेरा जवान 16 साल का खूबसूरत लड़का इधर से गया बिना कपड़े। तब आपको शर्म नहीं आई? आपने अपना शरीर कवर नहीं किया? मैं 90 साल का हूँ आपके दादा की तरह, आपको शर्म आ रही है, आप अपना शरीर ढक रहे हो? ऐसा कैसा व्यवहार आपका? वो लड़कियों ने कहा व्यासदेव जी, अभी जो आपका लड़का इधर से गया बिना कपड़े के 16 साल का बांका जवान, उसके सामने हमको शर्म नहीं आई क्योंकि वो मुक्त व्यक्ति है, उसको स्त्री और पुरुष में फर्क नहीं मालूम। मगर आप गृहस्थ हो, फर्क करते हो, इसके लिए हमको शर्म आ गई। तो सुखदेव गोस्वामी ऐसे मुक्त व्यक्ति हैं जो एक जवान लड़की बिना कपड़े के है, नहा रही है, और सुखदेव गोस्वामी को कुछ आकर्षक नहीं है। जवान लड़की बिना कपड़े के नहा रही है, सुखदेव गोस्वामी के शरीर में और मन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, कोई भी चेंज नहीं हुआ। काम के ऊपर है। ये बहुत मुश्किल है। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं, लेकिन खुद का उदाहरण देके कहते हैं कि मैं जब लकड़ी की गुड़िया देखता हूँ फिर भी मेरे मन में परिवर्तन होता है,
तो साधारण व्यक्ति की क्या बात करें। चैतन्य महाप्रभु में काम है नहीं, लेकिन वो उदाहरण दे रहे हैं कि एक निर्जीव गुड़िया देखकर भी एक पुरुष के मन में परिवर्तन होता है, गुड़िया के तरफ आकर्षक होता है। फोटो देखकर भी आकर्षक होता है। यहाँ तो सुखदेव गोस्वामी के सामने लड़कियाँ हैं, बिना कपड़े नहा रहे हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, न मन में न शरीर में चेंज हुआ कुछ। ऐसा नहीं कि एक बार ऐसा देखो, एक बार ऐसा देखो, या एक बार रुक जाओ, कुछ जिज्ञासा, कुछ क्यूरियोसिटी, कुछ नहीं। तो ऐसे मुक्त व्यक्ति है सुखदेव गोस्वामी, जो संसार में सबसे बड़ा आकर्षक है, पराई पर स्त्री का आकर्षक, बिना कपड़े के लड़की का आकर्षक। वो आकर्षक उनमें नहीं है। स्त्री पुरुष का जो आकर्षक है वो संसार में सबसे बड़ा आकर्षक माना गया है। इससे बड़ा आकर्षक कोई नहीं है। बड़े बड़े राजा इस आकर्षक में फंस जाते हैं। विश्वामित्र बड़े ऋषि हैं, वो इस आकर्षक में फंस जाते हैं। इंद्र इस आकर्षक में फंस जाते हैं। रावण इस आकर्षक में फंस के सत्यानाश हो गया उसका। बड़े बहादुर लोग इस आकर्षक में फंस जाते हैं। अपनी तलवार लेकर जो लाखों सैनिकों को अपने कदमों पे झुकाते हैं, वो बेडरूम में जाकर अपने रानी के कदमों में झुक जाते हैं, फंसे हुए रहते हैं। अगर सुखदेव गोस्वामी को ऐसा कुछ भी नहीं, तो जो सुखदेव गोस्वामी को इतना बड़ा आकर्षक नहीं है, क्या वो छोटा आकर्षक होगा उनको? क्या वो वड़ा पाव, पिज़्ज़ा या आईफोन या कार की तरफ आकर्षित होंगे? नहीं हो। जिनको बड़ा आकर्षक नहीं है उनको छोटा होगा? नहीं होगा। जिनको 500 रुपये के बंडल की तरफ आकर्षक नहीं है, उसको 1 रुपये के कॉइन की तरफ आकर्षक होगा? नहीं होगा। तो जो सबसे बड़ा आकर्षक है, लस्ट, काम का आकर्षक उनको नहीं है, तो ये छोटा मोटा आकर्षक कैसे होगा? वो सुखदेव गोस्वामी जंगल में रह रहे थे, तभी 2 ब्रह्मचारी जंगल में आए फूल तोड़ने के लिए। और फूल तोड़ने के साथ साथ वो कुछ गा रहे थे। अहो बकियम, भागवत का एक श्लोक गा रहे थे। वो श्लोक का मतलब ये है कि जो बकियम, बकियम मतलब बकासुर की बहन। बकासुर की बहन कौन है? पूतना। पूतना ऐसी है कि वो छोटे छोटे बच्चों को जहर वाला दूध पिलाकर मारती है। तो वो पूतना जो है वो कृष्ण को मारने के लिए आई, जहर वाले दूध के साथ अपना स्तनपान कराने के लिए आई, और कृष्ण ने उनको मुक्ति दे दिया। कृष्ण ने उनको गोलोक वृंदावन भेज दिया। तो वो पूतना जो दुश्मन के भाव से आई, उसको भी कृष्ण ने मुक्ति दे दिया, तो भक्तों को क्यों नहीं मुक्ति देंगे? तो ऐसे पूतना, ऐसे कृष्ण जो कृपालु है, उनका कोई मूर्ख व्यक्ति शेल्टर नहीं लेगा, आश्रय नहीं लेगा। तो वो श्लोक कृष्ण की कृपा को बताता है कि कृष्ण बहुत कृपालु है। एक बुद्धिमान व्यक्ति उनके ऊपर निर्भर होना चाहिए, उनके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। तो ये एक श्लोक सुनकर व्यासदेव आकर्षित हो गए, सुखदेव गोस्वामी आकर्षित हो गए। वो ब्रह्मचारी से पूछे, ये क्या गा रहे हैं आप? बोले, हम कृष्ण का गुणगान गा रहे हैं, श्लोक गा रहे हैं। बोला, और है क्या? बोला, है ना, 18,000 है। बोला, 18,000 कहाँ है? बोला, हमारे गुरुजी ने लिखा है। बोला, मुझे अपने गुरुजी के पास लेके चलो, मुझे ये सब सुनना है। और किसके पास आए? व्यासदेव के पास, अपने पिता के पास। मगर पिता है इसके लिए नहीं आए, भागवत के लेखक है इसके लिए आए। सब 18,000 श्लोक सुने, वापस घर छोड़ दिया। तो वो सुखदेव गोस्वामी जो पराई, कोई बिना कपड़े के स्त्री की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, दुनिया के किसी वस्तु और किसी व्यक्ति की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, अगर वो कृष्ण और भागवत की तरफ आकर्षित हुए, तो ये साबित करता है कि कृष्ण और भागवत दिव्य हैं। कृष्ण और भागवत इस दुनिया के नहीं हैं।
तीनों गुणों के परे हैं, बियॉन्ड, ट्रांसेंडेंटल, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। अगर भागवत इस दुनिया का होता था या कृष्ण इस दुनिया के व्यक्ति होते थे तो क्या सुखदेव गोस्वामी आकर्षित होते थे? नहीं होते थे, क्योंकि जो सबसे बड़ा आकर्षक नहीं है, छोटा कैसे होगा? इसका मतलब कृष्ण इस दुनिया के परे हैं। ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण है सर्व कारण कारणम, सच्चिदानंद है। एक बद्ध आत्मा का जो शरीर होता है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ रहता है। कृष्ण का शरीर सत चित आनंद, आनंद से भरपूर है, दिव्य है। तो कृष्ण दिव्य है और वो कृष्ण राधा रानी की तरफ आकर्षित होते हैं। तो इससे साबित होता है कि राधा रानी भी दिव्य है, कृष्ण की हलादनी शक्ति है। अगर राधा रानी कोई भौतिक दुनिया की लड़की होती थी तो कृष्ण आकर्षित नहीं होते। जब कृष्ण के भक्त सुखदेव गोस्वामी किसी भौतिक लड़की की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं तो कृष्ण कैसे आकर्षित होंगे? अगर किसी बड़े बिजनेसमैन या मालिक का नौकर है, वही जो कोई वस्तु को ठुकरा देता है, वो वस्तु मालिक उठाएंगे क्या? उनका तो स्टैंडर्ड अलग होगा ना, वो तो कुछ अलग ही ब्रांड इस्तेमाल करते होंगे ना। जब मालिक, जो नौकर नहीं इस्तेमाल करेगा वो मालिक क्यों इस्तेमाल करेंगे? जो नौकर त्याग देगा उस चीज़ को मालिक क्यों उठाएंगे? तो सुखदेव गोस्वामी जब सब लड़कियों को त्याग दिए तो कृष्ण कोई भौतिक लड़की क्यों उठाएंगे? तो कृष्ण राधा रानी की तरफ आकर्षित होते हैं। इससे पता चलता है कि राधा रानी दिव्य है और बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। तप्त कांचन गौरांगी, गौरंगी है, जो कृष्ण के मन को मोहित करती है, जो सर्व आकर्षणीय है, कृष्ण को हर तरीके से आकर्षित करती है। कृष्ण सर्व आकर्षक है, पूरे दुनिया को आकर्षित करते हैं और वो कृष्ण राधा रानी की तरफ आकर्षित होते हैं। जब वृंदावन में कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो गाय, बछड़े, मोर, बंदर, पेड़ पौधे, नदी, ब्रजवासी, गोप, गोपियाँ, अप्सराएं, देवता, ब्रह्मा, शिव, चार कुमार, अनंत शेष, पूरा ब्रह्मांड उनकी तरफ आकर्षित होता है। गाय के मुंह में घास होता है लेकिन वो स्टैचू की तरह खड़े हो जाते हैं, घास खाते नहीं हैं। बछड़े के मुंह में माँ का निप्पल होता है लेकिन वो दूध नहीं खींचते हैं। हिरण दौड़ना बंद कर देते हैं। ब्रह्मा का ध्यान टूट जाता है, शिव जी का ध्यान टूट जाता है जब वो बांसुरी का आवाज़ सुनते हैं। इतना मधुर आवाज़ है। पूरे दुनिया को भगवान कंट्रोल करते हैं एक बांसुरी से। और बांसुरी दिखाकर डराते नहीं हैं, बांसुरी में फूंक मारते हैं। फूंक मार के पूरे दुनिया को कंट्रोल करते हैं। आजकल बड़े बड़े देश के नेता अपने देश को और पृथ्वी को कंट्रोल करना चाहते हैं अपने बम से, अपने शस्त्र से, वेपन से, अपने टैंक से, अपने मिसाइल से, अपने आर्मी से, सेना से, अपने डॉलर से, अपने बुद्धि से, अपने डिप्लोमेसी से, कूटनीति से, राजनीति से, अपने दो नेटवर्क से, अलग अलग तरीके से वो प्रजा को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन ये लोग अपना पेशाब भी कंट्रोल नहीं कर सकते। मीटिंग के बीच में भागना पड़ता है पेशाब करने के लिए। लेकिन कृष्ण पूरे दुनिया को कंट्रोल करते हैं सिर्फ फूंक मार के। फूंक मारने से कुछ होता है? मारो, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब कृष्ण बांसुरी में फूंक मारते हैं पूरे दुनिया को कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही वृंदावन के गली में कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे और सामने से राधा रानी आई। इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर गोपी को देखकर कृष्ण के हाथ से बांसुरी छूट गई, नीचे गिर गई धरती पर।
नहीं, कृष्ण को पता नहीं चला बांसुरी गिर गई है, वो फिर भी हवा में फूंक मार रहे हैं। तो जो कृष्ण पूरे दुनिया को कंट्रोल करते हैं बांसुरी बजाकर, वो खुद कंट्रोल हो जाते हैं बिना बांसुरी के जब राधा रानी सामने खड़ी होती है। तप्त कांचन गौरांगी, इतनी सुंदर है श्रीमती राधा रानी, इतनी सुंदर वेशभूषा है उनकी, इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं वो कि वो कृष्ण को कंट्रोल करते हैं बिना बांसुरी के, बस सामने खड़ी हो जाती है। इसलिए मंदिर में जब कृष्ण की सेवा होती है तो राधा रानी होना ही चाहिए, कंपलसरी है। अकेले कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहिए, वो भाग जाएंगे। राधा रानी रहेगी तो टिके रहेंगे, बोलेंगे ठीक है राधा रानी है तो मैं बैठता हूँ इधर। राधा ही नहीं रहेंगी तो चले जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी कहे अगर आप राधा रानी को प्रसन्न करो तो श्याम सुंदर बाहर नहीं जाएंगे मंदिर के, नहीं तो फिर वो बाहर जाएंगे राधा रानी से मिलने के लिए, आपका मंदिर छोड़ के जाएंगे। तो कृष्ण और राधा रानी डिवाइन कपल, युगल जोड़ी, ये हमारे मालिक हैं। कितने भाग्यशाली हैं हम कि राधा रानी और कृष्ण राधा रास बिहारी हमारे मालिक हैं। और कितने दुर्भाग्यशाली हैं हम कि जानते हुए भी हम उनकी सेवा नहीं करते। किसी और बॉस को ढूंढते हैं कि भाई हम इनकी सेवा करें। जब कॉलेज में डिग्री हासिल हो जाती है तो हम दरवाजे दरवाजे जाते हैं, वैकेंसी ढूंढते हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? जॉब ढूंढ रहे हैं। और जॉब क्या मिलता है? इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ट्रेनी इंजीनियर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ये सब नाम के लिए है, एक्चुअली उसको नौकरी कहते हैं। ये जो नाम लेबल डालते हैं एक्चुअली इसको क्या कहते हैं? नौकरी। और जो नौकरी करता है वो कौन होता है? नौकर। तो 25 साल की लाखों के रुपए की पढ़ाई के बाद हमें एक कागज़ मिलता है जिससे हम दूसरों को साबित कर सके कि आई विल बी गुड नौकर, मैं आपका अच्छा नौकर बनूंगा, मुझे एक चांस दो, मुझे नौकर बनाओ। अरे इसके लिए इतना मेहनत किया। हम ऑलरेडी नौकर है किसके? कृष्ण के। उनको छोड़कर दूसरा बॉस ढूंढ रहे हैं हम जो 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार पगार दे, खुश हो गए हम। साल में छुट्टी दे 2 दिन, हाँ अच्छा बात नहीं है। नेक्स्ट ईयर 2000 रुपये इंक्रीमेंट दे, हाँ बहुत अच्छा है। अरे जो सबका बॉस है उनकी सेवा करेंगे तो वो ज़्यादा ही देंगे ना। लेकिन ये छोटे मोटे बॉस को खुश करने के लिए पूरा जीवन बर्बाद किया है हमने। और बॉस क्या करते हैं? वो अपने बॉस को खुश करने के लिए बैठे हैं। वो क्या करे? वो अपने बॉस को खुश करने के लिए बैठे। वो क्या कर रहे हैं? अपने बॉस को खुश करने के बैठे गए। वो क्या सेठ जी को खुश कर रहे हैं, और सेठ जी पूरा दिन कुत्ते को खुश कर रहे हैं। कुत्ते को खाना खिला रहे हैं, कुत्ते को नहला रहे हैं, कुत्ते को वॉक पे लेके जा रहे हैं, कुत्ते का टट्टी साफ कर रहे हैं, खुश है। अरे कुत्ते का नौकरी कर रहे हैं, कुत्ते का सेवा कर रहे हैं। तो सेवा तो करना ही है, लेकिन चॉइस है किसका सेवा करना है, डीओजी का या जीओडी का, डॉग का या गॉड का। तो हमें गॉड का, कृष्ण का सेवा करना चाहिए। अगर 2 लोग रोड पे खड़े हैं, एक के जेब में लक्ष्मी है, धन है, रुपया है, दूसरे के जेब में नहीं है, कौन भाग्यशाली है? जिसके जेब में लक्ष्मी है। और दोनों भूखे हैं, कौन दुर्भाग्यशाली है? जिसके जेब में लक्ष्मी है। जिसके पास लक्ष्मी नहीं है भूखा है समझता है, जिसके पास है वो भी भूखा है, दुर्भाग्यशाली हुआ ना, बैड लक, बुरा नसीब। तो हमारे पास ज्ञान है कि कृष्ण राधा रानी हमारे मालिक है तो हम भाग्यशाली है। लेकिन ज्ञान होने के बावजूद हम अगर सेवा नहीं कर रहे हैं तो हम अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यशाली है। तो अगर कृष्ण को मदन मोहन कहते हैं तो राधा रानी को मदन मोहन मोहिनी। मदन मोहन जो मदन को भी आकर्षित करते हैं, मदन मतलब कामदेव, जो पूरे दुनिया को आकर्षित करते हैं।
तो कृष्ण मदन को आकर्षित करते हैं, और वो कृष्ण जो मदन को आकर्षित करते हैं उनको राधा रानी आकर्षित करती है अपनी सेवा भाव से। राधा रानी का सेवा और प्रेम ऐसा है कि कृष्ण आकर्षित होते हैं। सुंदरता, सिर्फ सुंदरता नहीं, सेवा भाव है उनका। एक बार ललिता विशाखा सखी राधा रानी के कमरे में गए दोपहर के समय, तो क्या देखा, राधा रानी ने अपने आँख पे काला पट्टी बांधा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और कमरे में कीचड़ है, कांटे हैं, पत्थर है, कंकड़ है, मट्टी है, और राधा रानी वॉक कर रही है लेफ्ट राइट उन सब गंदी चीज़ों पे बिना जूते के। तो ललिता विशाखा सखी हैरान हो गए, क्या चल रहा है, कमरे में कीचड़ है, कंकड़ है, पत्थर है, मट्टी है, कांटे हैं, पानी है, और राधा रानी आँख में पट्टी लगाकर वॉक कर रही है, ये क्या नया पागलपन चल रहा है। तो पूछे राधा रानी क्या कर रहे हो आप? राधा रानी कहा मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, अभ्यास कर रही हूँ। बोला किस चीज़ का प्रैक्टिस कर रहे हो? कि अगर कृष्ण कभी रात को मुझे मिलने के लिए बुलाए और उस दिन अमावस्या हो, बारिश का मौसम हो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे, जंगल में कांटे होंगे, पत्थर होंगे, कीचड़ होंगे, कंकड़ होंगे, पानी होंगे, तो मुझे चलना पड़ेगा ना। तो मैं अभी से प्रैक्टिस कर रही हूँ कि उस दिन लेट नहीं जाऊँ, उस दिन देर से नहीं जाऊँ, कृष्ण मेरा इंतज़ार नहीं करे। देखिए क्या भाव है उनका। तो ये राधा रानी का जो भाव है ये बहुत महान भाव है, कृष्ण प्रेम का भाव। जब भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ रहते हैं तो बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि राधा रानी की सेवा करती है। तो उन्होंने देखा राधा रानी भी खुश है मेरी सेवा करके, तो उन्होंने सोचा ये आनंद कौन सा है, जो सेवा मुझे मिल रही है वो आनंद तो मुझे समझता है, लेकिन ये जो सेवा कर रही है मेरी वो आनंद मुझे समझता नहीं, क्योंकि मैंने कभी मेरा सेवा किया नहीं, मुझे वो आनंद भी चाहिए। तो वो आनंद प्राप्त करने के लिए वो राधा रानी के भाव में वापस नीचे आए। किस रूप में? श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, कि राधा रानी और कृष्ण का कंबाइंड दोनों मिलकर एक चैतन्य महाप्रभु बने। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है लेकिन काले नहीं है, गौरांग राधा रानी का भाव लेके आए हैं, खुद के भक्त बन के आए हैं, और आकर क्या किया है, उसी प्रेम का आस्वादन किया है और उसी प्रेम को बांटा है। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतोषे नमः। उसी प्रेम को बांटा है। किस रूप में बांटा है? हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये हरिनाम ही कृष्ण प्रेम है। तो जब हरिनाम बोल के सुनते हैं और हमारे कान से हृदय में जाता है तो हृदय में कृष्ण प्रेम धीरे धीरे प्राप्त होता है। हृदय पहले साफ होता है और साफ हृदय में जब हरिनाम जाता है तो कृष्ण प्रेम आता है। जैसे अगर आपका बर्तन हो और वो गंदा हो और आप दूध डालो और उबालो तो दूध मिलेगा नहीं, फट जाएगा। लेकिन बर्तन साफ करो फिर दूध डालो और उबालो तो दूध मिलेगा पीने के लिए। उसी तरह जब हृदय को साफ करो और हरिनाम डालो तो कृष्ण प्रेम मिलता है। हृदय साफ कैसे होगा? उसी हरिनाम से। चेतो दर्पण मार्जनम। तो चैतन्य महाप्रभु ये हरिनाम देके गए कि हरिनाम से आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो ये हमें रोज उच्चारण करना चाहिए, बोलना चाहिए, सुनना चाहिए। 16 माला कम से कम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये प्रार्थना है। किसको? कृष्ण को नहीं, राधा रानी को प्रार्थना है, श्रीमती राधा रानी को। ये जो हरे है, राधा रानी का एक नाम है हरा, उच्चारण में हो जाता है हरे। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं श्रीमती राधा रानी को। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कि हे श्रीमती राधा रानी, आप मुझे कृष्ण की सेवा में लगाइए।
क्योंकि कृष्ण की सेवा की जो ओनरशिप है वो राधा रानी के पास है। कृष्ण की हर सेवा का ओनरशिप की मालकिन राधा रानी है। तो अगर हमें कृष्ण की सेवा चाहिए तो किससे मांगना है? कृष्ण से नहीं, राधा रानी से। क्यों? क्योंकि वो मालकिन है ना। जैसे दुनिया का सबसे महंगा हीरा है मेरे जेब में और किसी को चाहिए तो किसको बोलना चाहिए? हीरे को या मुझे? हीरे को बोल के क्या फ़ायदा? वो तो किसी और के ओनरशिप में है ना। जिसका ओनरशिप है उसको बोलना होगा ना, जो मालिक है उसको बोलना होगा। तो कृष्णा राधा रानी के जेब में है, तो हमको राधा रानी को प्रार्थना करना है, हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है। अब ये मत सोचो राधा रानी की साड़ी में जेब किधर है। वो उनकी मालकिन है, उनके सेवा की मालकिन है। जब राधा रानी कृष्ण की सेवा करते हैं तो कृष्ण को और किसी की ज़रूरत नहीं है, वो पूर्ण संतुष्ट हो जाते हैं। और अगर बाकी भक्त सेवा कर रहे हैं, राधा रानी एब्सेंट है, तो कृष्ण कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। इसलिए उनको कभी अलग नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अकेला अकेला कृष्ण को सेवा करते हैं मंदिर में, वो नहीं करना चाहिए। सिर्फ कृष्ण का मूर्ति रखते हैं, वो नहीं करना चाहिए। दिवाली में सिर्फ लक्ष्मी का मूर्ति रखते हैं, नारायण को नहीं रखते हैं, ये भी ठीक नहीं है। जोड़ी है वो, लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधा कृष्ण, ये जोड़ी है। जोड़ी को अलग नहीं करना चाहिए। रावण ने अलग किया सीता राम का जोड़ी, सत्यानाश हो गया उसका, तो अलग नहीं करना चाहिए। तो हरे कृष्ण महामंत्र मतलब युगल की जोड़ी, सरकार युगल जोड़ी की सेवा है, राधा रासबिहारी की सेवा है। कलयुग में यही एक है हरिनाम, जिससे हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो जो भी हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो राधा रानी उनको आशीर्वाद देती है। राधा रानी बहुत कृपालु है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वो करुणा सागर है, करुणामयी है, बहुत जल्दी वो हमारी प्रार्थना सुनते हैं। एक बार राधाकुंड गांव में शांति रखो। एक बार राधाकुंड गांव में जंगल से एक सियार आया। सियार कभी जंगल से गांव आ गया तो सब अरे शांति रखो। सब बच्चों ने सियार देखा तो खेलने लगे उसे, और सियार को परेशान करने लगे। कोई पत्थर मारने लगा, कोई दौड़ने लगा, कोई आवाज़ करने लगा, कोई थाली पीटने लगा। सियार डर गया, बोला कहाँ बच्चों में फंस गया मैं, भागने लगा। तो ये बच्चे छोड़े नहीं, पटाखे फोड़ने लगे सियार के पीछे, बम फोड़ने लगे। तो सियार एक खेती में चला गया। खेती में एक होल था, चूहा और अजगर होल बनाते हैं ना, वो होल के अंदर गया। लेकिन बाद में पता चला उस तरफ से जगह ही नहीं है, बाहर आने का जगह नहीं है, धरती के अंदर होल है। बच्चों को लगा सियार फंस गया। उन्होंने बहुत सारा सूखा घास डाल दिया होल में और आग लगा दिया। सियार बाहर उस तरफ से जा नहीं सकता क्योंकि वहाँ तो होल नहीं है, इस तरफ आग है और आग के बाहर बच्चे हैं। सियार को गरम रोना, जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। राधा रानी ने सुना, वो तुरंत उधर प्रकट हुई, आग में अपना हाथ डाला, सियार को बाहर निकाला, गोलोक वृंदावन भेज दिया, तुरंत मुक्ति दे दिया। ऐसी है श्रीमती राधा रानी, किसी का दुख देख नहीं सकती, वो माँ के रूप में है। तो हमें उनको प्रार्थना करना चाहिए, राधा रानी और कृष्ण को, कि आप मुझे कृष्ण की सेवा में लगाइए, आप मुझे आपके सेवा में लगाइए, आप मुझे शुद्ध भक्तों का संग दीजिए, हरिनाम में रुचि दीजिए। तो जो भी हमें सेवा मिलता है वो राधा रानी के तरफ से आता है। स्पेशली किचन, कुकिंग, प्रसादम का जो सेवा होता है वो राधा रानी के तरफ से आता है। तो बहुत ध्यानपूर्वक सेवा करके उनको प्रसन्न करना चाहिए। वो प्रसन्न होंगे तो कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। कृष्ण प्रेम बहुत आसानी से मिल जाएगा राधा रानी के द्वारा। तो हमें उनका सेवा करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा रासबिहारी की जय। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ विजय। तो सबको मिल रहा है ना अभी। हर एक के घर में कुछ न कुछ धर्म का नियम होता है।
राइट। भले वो भगवान हो, अल्लाह हो, क्राइस्ट हो, फादर इन हेवन हो, जेहवा हो, कुछ तो धर्म का नियम हर एक के घर में होता है, बेसिक संस्कार होता है, लेकिन वो गलत संग में पढ़कर आगे नहीं बढ़ते हैं उसमें। तो चलो, जिनको नहीं मिला उनका आप चिंता कर रहे हो, जिनको मिला उनका भी तो चिंता करो। हमको भी तो मिला, हमको तो अच्छा करना चाहिए, राइट। तो सबको मिलता है मौका। और आज इस्कॉन का इतना प्रचार हो रहा है कि देश विदेश में, आप हैरान हो जाएंगे। भारत दुनिया के किसी भी कोने में जाओ आपको भक्त मिल जाएंगे प्रचार करने। तो हमें उसको पिकअप करना चाहिए, ठीक है। हर एक के हृदय में परमात्मा है ना, वो अंदर से आवाज़ देते हैं, लेकिन हम सुनते नहीं। गलत संग में पड़ के पापी हो जाता है व्यक्ति, ठीक है। और कोई प्रश्न? तो और एक बात, लगभग सबको मिल रहा है, जिनको नहीं मिल रहा है उनके पास आप जाओ, हमें जाना चाहिए उनके पास कि आप भक्ति करो। आप माँ के पेट में थे, याद नहीं है आपको? वचन दिया था आपने, याद दिलाओ उनको। हर घर में जाओ, हर सड़क पे जाओ, हर स्टेशन पे जाओ, किताब बांटो, उनको याद दिलाओ। हम दादर स्टेशन पे जब बुक बांटते थे ना, तो पहले हम माइक यूज़ करते थे। तो माइक में मैं तो माइक में यही चिल्लाता था कि माँ के पेट में कृष्णा को वचन दिया, अभी भूल गए, अभी आओ लेके जाओ, यही अनाउंस करता था मैं। तो बनाओ, अनाउंस करो, ठीक है। हाँ, कृष्णा के नौकर बनने को तैयार नहीं है तो तब तक पढ़ाई करो। एक लेक्चर सुनकर थोड़ी जीवन में बड़ा निर्णय ले सकते हैं, राइट। मैं लेक्चर में मेरे विश्वास से बोला, वो विश्वास आप में जब तक नहीं आया तब तक तो बड़ा निर्णय नहीं ले सकते। तो आप वो पढ़ाई भी करो, भक्ति भी करो, जब आपको भी विश्वास रहेगा तो देखा जाएगा, राइट। ओके। हाँ कमलेश, तो रुचि के आधार पर भक्ति नहीं करना है, ज़रूरत के आधार पर। जैसे दवाई लेते हैं हम, दवाई में टेस्ट होता है, रुचि होता है नहीं, लेकिन डॉक्टर का आज्ञा पालन करते हैं ये मान के कि जो डॉक्टर ने दवाई दिया है मेरे भले के लिए दिया है, नहीं तो मैं तकलीफ़ में रहूँगा। तो हमें आज्ञा पालन करना चाहिए साधु का, डॉक्टर का। डॉक्टर ने कहा दिन में 3 बार लो, लेना है। साधु ने कहा रोज़ 16 माला करो, करना है। ये रुचि कहाँ से आ गया, राइट। छोटा बच्चा स्कूल जाता है, उसको रुचि होता है? नहीं होता है। तो माँ क्या कहती है, रुचि नहीं है ना, ठीक है, बड़ा होगा रुचि होगा, बाद में जाना। नहीं, ज़बरदस्ती भेजते हैं उसको। धीरे धीरे फिर रुचि आ जाता है तो 4-4 साल इंजीनियरिंग करता है, हॉस्टल में बैठता है, वापस ही नहीं आता है घर पे, राइट। तो रुचि के आधार पर भक्ति नहीं होता है, रुचि के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। ज़रूरत के आधार पर, कर्तव्य के आधार पर। सुबह उठने की इच्छा नहीं होती है, रुचि नहीं होता है, लेकिन उठ जाना चाहिए क्योंकि ये ज़रूरत है हमारी, राइट। तो रुचि हो नहीं हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जिनको मालूम है फिर भी भक्ति नहीं करते हैं वो मूर्ख हैं। तो उनको हमें प्रेरणा देना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए कि रुचि के आधार पर भक्ति नहीं करते हैं, रुचि नहीं है फिर भी करना चाहिए, ठीक है। भक्ति मतलब जो कृष्ण के लिए प्रेम से सेवा किया। जैसे ऑफिस में हम सेवा करते हैं पगार के लिए कि कुछ मिलेगा। भक्ति मतलब प्रेम से कृष्ण को खुश करने के लिए किया, वो भक्ति है। जैसे रेस्टोरेंट में वेटर आपको अच्छा खाना खिलाता है, वो भक्ति नहीं है, वो पगार है। घर में माँ अच्छा खाना खिलाती है, वो प्रेम है। तो भगवान को सेवा करना प्रेम से, उसको भक्ति कहते हैं, डिवोशनल सर्विस। कुछ चाहिए इसके लिए नहीं, उनको प्रसन्न करना है, उनको खुश करना है, प्रेम, ठीक है। तो उसको भक्ति करते हैं।
लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेम से किया हुआ सेवा। समझ गए? हाँ हाँ किसी का दुख नहीं देख सकती, जैसे संसार में बहुत होता है, जैसे किसी को छोटे बच्चों को दुख हो जाता है, बड़े बड़े बीमारी हो जाती है, तो फिर कोई पूछते हैं लोग, नहीं तो दो प्रकार का दुख होता है। एक तो जैसे वो सीआर का दुख था, दूसरा किसी का सुधार के लिए दुख होता है। जैसे अगर डॉक्टर इंजेक्शन देता है बच्चों को तो बच्चा रोता है, लेकिन माँ डॉक्टर को बोलती है हाँ करो कोई बात नहीं। माँ को मालूम है बच्चे को दर्द हो रहा है, लेकिन माँ को ये भी मालूम है ये दर्द से बच्चे को फ़ायदा है। तो आज हमें जो दुख है संसार में, या छोटे बच्चों को दुख है, उनका फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है उनका पिछला पाप का कर्म कट रहा है। अगर इस संसार में बच्चों को दुख नहीं होगा तो उसका जो कर्म का पाप का फल है वो यमराज के पास मिलेगा और उधर ज़्यादा यातना होगी। तो अगर एक के जीवन में दो ऑप्शन है, एक यमराज के पास ज़्यादा यातना, एक यहाँ पर थोड़ा सा यातना, तो माँ कौन सा चुनेगी? थोड़ा सा ही चुनेगी ना। तो राधा रानी थोड़ा सा चुनती है कि ये इधर ही दुख प्राप्त कर सुधार जाएगा। अगर इधर दुख प्राप्त नहीं होगा तो यमराज के पास ज़्यादा यातना होगा, तो बड़ा दुख होगा। तो छोटे में ही निकल जाए तो अच्छा है ना। तो ऐसा नहीं कि उनका दया नहीं है बच्चों के प्रति, लेकिन अगर उन्होंने पिछले जन्म में कुछ पाप किया है तो आज उनको फल मिल रहा है। तो हमें पत्थर दिल नहीं होना चाहिए ज्ञान सुनकर, लेकिन ये जानकारी भी होना चाहिए कि बहुत बड़ा प्लान है जिसके अनुसार ये दुनिया चल रही है। ठीक है? तो अगर किसी ने छोटे बच्चों को तकलीफ़ दिया है तो अगले जन्म जब वो छोटे होंगे उनको तकलीफ़ होगा। कोई चाइल्ड अब्यूज़ करते हैं, कोई एबॉर्शन करते हैं, राइट, कोई बच्चों को मारते हैं, तो अगले जन्म जब वो बच्चे होंगे उनको फिर यातना मिलेगी या दुख मिलेगा। तो ये घूम के उनको आ रहा है। हाँ हाँ, तो रेप वगैरह होता है छोटे लड़कियों का, तो हमें सिर्फ इस जीवन का पता है ना, इसके लिए हमको समझता नहीं है ये बात। पिछले जन्म उसने रेप किया होगा या पिछले जन्म किसी बच्चे की हत्या किया होगा, राइट, या पिछले जन्म कुछ किया होगा ऐसा जो अभी उसको फल मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो रहा है तो हमें मालूम होना चाहिए कि कर्म का फल है वो। लेकिन एक समाज में अच्छे नागरिक के रूप में हमें इसके खिलाफ भी होना चाहिए कि ये ठीक नहीं है। किसी बच्चे को यातना मिलनी है तो अलग तरीके से मिल जाएगी, ये ठीक नहीं है तो उसके खिलाफ भी होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर समझना है पूरे ब्रह्मांड का, तो हमें समझना चाहिए कि पिछले कर्मों का फल भी होता है। भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते। ठीक है? और कोई प्रश्न? हाँ, नहीं तो जितना जम रहा है उतना करना चाहिए। रोज़ कम से कम 16 माला कर लेना चाहिए, आरती कर लेना चाहिए, भगवान के लिए भोग लगाना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए, फूल अर्पण करना चाहिए, साफ़ सफाई करना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए। और हमें बच्चों का या सास ससुर का या मेहमान का या घर के साफ सफाई का सेवा कृष्ण के भक्ति से अलग नहीं देखना चाहिए। वो घर नहीं है, वो कृष्ण का मंदिर है और कृष्ण के मंदिर का सफाई कर रहे हैं। वो बच्चे कृष्ण ने दिए हैं हमें सेवा करने के लिए, तो हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। वो सब वैष्णव हैं, वैष्णव की सेवा कर रहे हैं हम, तो उसको कृष्ण भक्ति से अलग नहीं देखना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि हम मंदिर में जाएंगे झाड़ू मारेंगे तो भक्ति है, अपने घर में झाड़ू मारेंगे तो भक्ति नहीं है। हम मंदिर में प्रसादन सर्व करेंगे तो भक्ति है, लेकिन अपने बच्चे या सास ससुर को प्रसाद देंगे तो वो भक्ति नहीं है। प्रसाद दे रहे हैं ना हम, तो भक्ति हुआ वो। तो मंदिर में किसी के अनजान व्यक्ति के हाथ में हलवा रखो, भक्ति है। घर में जिनको जानते हैं उनके हाथ में हलवा रखो, वो भक्ति नहीं है। नहीं, हलवा तो प्रसाद ही है ना, प्रसाद ही बांट रहे हैं ना।
और भक्त को ही दे रहे हैं ना, तो वो भी भक्ति है। तो हमें ये फर्क नहीं करना चाहिए, ऐसे पूरा दिन भक्ति ही करते रहना चाहिए। भक्ति का भाव होना चाहिए कि ये मेरा घर नहीं है, कृष्णा का घर है, मैं सेवक हूँ और ये सब भक्त हैं, मैं कृष्णा के भक्तों की सेवा कर रही हूँ। तो ये भाव से हमें रहना चाहिए, ठीक है। एक मंदिर में जो अपरिचित व्यक्ति होता है और घर में जो परिचित व्यक्ति होता है, इसमें फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इनका खूबियाँ और खामियाँ हमको मालूम होता है, इनका नहीं मालूम होता है। इसलिए हमको लगता है कि ये ठीक नहीं है और ये अच्छा है, लेकिन सब एक जैसे ही है, राइट। तो हमें अपना सेवा करना चाहिए, ठीक है। हाँ, जब हम जॉब पे जाते हैं तो ऑब्वियसली यही रहता है ना कि आगे का भी प्रमोशन या इंक्रीमेंट, तो वो सिस्टम तो वैसे ही होता है। और फिर हम लोग ये भी सोचते हैं भगवान जी की सेवा करनी है, घूमने भी आना है, तो जॉब भी अच्छे से करें और अच्छे से। तो भगवान के सेवा में भी प्रमोशन होना चाहिए। हर साल जो हम भगवान को दक्षिणा देते हैं उसमें भी इंक्रीमेंट होना चाहिए, जप में भी इंक्रीमेंट होना चाहिए, दोनों में आगे बढ़ना चाहिए। जॉब में आगे बढ़े, दान में आगे नहीं बढ़े या भक्ति में आगे नहीं बढ़े तो फिर हम माइनस जा रहे हैं। तो दोनों में हमें आगे बढ़ना चाहिए, फिर ठीक है। तो दोनों में आगे बढ़ो, अच्छी बात है। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो उसको थोड़ा भक्ति में तो नेगेटिव नहीं आ जाएगा ना, तो अच्छा नहीं है, हमको मैनेज करना चाहिए। फिर ज़्यादा जिम्मेदारी से माला कम हो गया, वो अच्छी बात नहीं है। अगर पगार ज़्यादा हो रहा है, कमाई ज़्यादा हो रहा है, तो भगवान का हिस्सा भी ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारा भक्ति भी बढ़ना चाहिए। भक्ति कम हो रहा है तो फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म, करोड़ों जन्म हो गए, भक्ति नहीं किया, ये जन्म भी नहीं किया, तो क्या मतलब। बड़ा बड़ा ओहदा मिलके क्या मिलेगा, ब्रह्मा बनेंगे, उससे बड़ा बन सकते हैं क्या। ब्रह्मा खुद बैठ के हरे कृष्णा कर रहे हैं, ब्रह्मा खुद प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे वृंदावन में घास बनाओ। फिर बोलते नहीं नहीं, उसके तो लायक नहीं हूँ मैं, वृंदावन के बॉर्डर के बाहर घास बनाओ, कभी तो गोपियाँ बाहर आएगी, मेरे सर पे अपना चरण रखेंगी, मेरा जन्म धन्य हो जाएगा। ये ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, उद्धव जी प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे घास बनाओ वृंदावन में। और हम बोल रहे हैं भगवान मुझे CEO बनाओ या मैनेजर बनाओ। हंसेंगे भगवान, क्या चल रहा है ये, राइट। तो सबसे बड़ा ओहदा तो सेवक है, दास 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 अनुदास। तो चलो आज अगर हम नहीं समझ रहे हैं पूरी बात, कोई बात नहीं, भक्ति करते रहना चाहिए, धीरे धीरे ज्ञान आ जाएगा। अई नंद तनुजा किनकरम पतिता माँ भव विषम बदो, कि भगवान मैं आपका किनकर हूँ, छोटा सा डस्ट पार्टिकल हूँ आपके चरणों का, गिर गया हूँ मैं, उठा लो मुझे। यही ओहदा है हमारा, कृष्णेर नित्य दास। और बाकी सब ओहदा ये लेबल है जो रिटायर होने वाले, ख़त्म होने वाला है, राइट। तो जो ख़त्म होने वाला है उसके पीछे क्या भागना, जो ख़त्म नहीं होने वाला है उसके पीछे भागो ना। जो परमानेंट है उसके पीछे भागो, जो टेम्पररी है उसके पीछे क्या भाग रहे हैं। एक गधा है, उसके आगे गाजर लगा दिया जाता है, उसके गले में बांध दिया जाता है। हो सकता है गाजर और उसके बीच में इतना डिस्टेंस है तो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है तो क्या होता है, गाजर भी आगे जाता है क्योंकि उसी के गले में बंधा हुआ है। जीवन भर उस गाजर के पीछे भागता है, गाजर मिलता नहीं है उसको, इसी को नौकरी कहते हैं। जीवन भर ये ओहदा ये ओहदा ये ओहदा ये ओहदा, नहीं कभी कुछ मिलता नहीं है। गाजर तो मिलता नहीं, मर जाते हैं उसके पेड़। वो जो खुशी है वो मिलती नहीं है। ओहदा मिलता है, लक्ष्मी मिलता है, पगार मिलता है, 10 लोग सल्यूट मारते हैं, लेकिन आनंद नहीं मिलता है। वो आनंद गाजर के रूप में लटका रहता है सामने, राइट। मैं ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति से मिला जो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा डायरेक्टर था और रिटायर हो गया था। और मुझे वो कितने कॉल किया, कभी कभी आधी रात को, मतलब मेरा आधी रात उसका दिन हो गया, कॉल करता था। एक ही प्रश्न पूछता था कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं जब रिटायर हुआ तो मेरा जो ओहदा था उसके अगले वाला ओहदा मिलने वाला था, लेकिन उसके पहले रिटायर हुआ मैं, और मेरे बाकी साथियों को मिल जाएगा। वो अभी रिटायर हो चुका, अभी भी उसको मन में वही चल रहा था। तो ये लटकता हुआ गाजर है जिसका आनंद मिलता नहीं है। तो असली आनंद कृष्ण की भक्ति में, ठीक है हम लोग
साधारण जीव हैं, ये इच्छा होती है, एम्बिशन होता है, लेकिन भक्ति में बाधा नहीं होना चाहिए। भक्ति करते हुए ये एम्बिशन पूरा करना चाहिए। ठीक है। और जिस भी ओहदे पे हम उस ओहदे का इस्तेमाल करके दूसरों को भक्त बनाना चाहिए। जैसे युधिष्ठिर महाराज पूरे पृथ्वी के राजा बने तो उन्होंने क्या किया, राजसूय यज्ञ किया और अग्र पूजा करके पूरे दुनिया को बताया कृष्ण भगवान है। तो अपने ओहदा का इस्तेमाल करके पूरे दुनिया को बताना चाहिए कि कृष्ण भगवान है। कम से कम उन लोगों को तो बताना चाहिए जो हमारे सबॉर्डिनेट हैं, क्योंकि वो तो सुन लेंगे हमारी बात, राइट। तो अपने ओहदा का इस्तेमाल करके, अपने इन्फ्लुएंस, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके लोगों को बताना चाहिए कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ठीक है। हाँ माता।